नरेंद्र मोदी जो 2024 के लोकसभा इलेक्शन से लेके 2025 के बिहार इलेक्शन के बीच में हमें इनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने को मिलती है। शुरुआत होती है बीजेपी के 400 पार सीट के कॉन्फिडेंस के साथ, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा। अब की बार 400 पार, अब की बार ऑलरेडी 2014 से 19 करीब 400 एमपीज के सहयोग से ही संसद चला है। लेकिन तभी आता है कहानी में एक बड़ा Quite a ट्विस्ट। dramatic day. It began with political pundits warming up for a BJP landslide, but as the initial trends started pouring in, the markets tanked. Yogendra Yadav was someone who stood out and said that he believed there was no way in which the NDA would reach 272. In fact, he predicted the BJP between 240 and about 260. यूपी में बीजेपी को बड़ी चोट महसूस हुई। समाजवादी पार्टी ने यहां 37 सीटें जीत ली। यूपी में कांग्रेस को भी 6 लोकसभा सीटें हासिल। सबको लगा अब मोदी का एरा खत्म हो चुका है और अपोजिशन ने यह तक कह दिया अब मोदी मैजिक नहीं चलेगा। मोदी मैजिक पहले कभी चल रहा था, अभी तो नहीं चल रहा। अभी तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस की लहर देखी जा रही है। मोदी मैजिक ना कभी था, ना है, ना कभी होगा। जो चीज है नहीं वो चलेगी कैसे। मोदी को फिनिश कहने लगे और राहुल गांधी को अगला पीएम तक बना दिया था। Rahul Gandhi will become the next Prime Minister. Prime Minister. Yes. You are convinced. It is again 100%. it's a prophecy आप कह रहे हो। 100%. कि अब नरेंद्र मोदी बैकफुट पर है। मोदी जी का भी एक्सपायरी डेट इज गोइंग टू कंप्लीट। तो ये सब कैसे हुआ? बीजेपी ने क्या चेंजेस किए 2024 लोकसभा और बिहार इलेक्शन के बीच में? कैसे अपने आप को रिबिल्ड किया? तो बीजेपी ने कैसे कमबैक किया? आइए इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। देखिए, असल में बीजेपी की कमबैक की कहानी दो आइडियोलॉजी पे चलती है। एक तरफ है कांग्रेस जो पुरानी इलिट को रिप्रेजेंट करती है, जिन्हें लगता है कि उनका जन्मसिद्ध अधिकार है इंडिया पे राज करना, और दूसरी तरफ है बीजेपी जो नए आइडिया को रिप्रेजेंट करती है, जो मानते हैं अगर लोगों की सेवा करनी है तो पहले उनका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा। भाजपा के कार्यकर्ताओं की मेहनत पर आज जनता जनार्दन का कितना विश्वास है। देखिए, साल था 2024 और 2024 में लोगों को लगता था कि ब्रांड मोदी अपने लोएस्ट पॉइंट पे जा चुका है। एक चीज तो साफ हो गया कि जो मोदी जी की बात करते थे कि मोदी फैक्टर वो खत्म हो गया। और उस टाइम पे लोकसभा का इलेक्शन भी था और इसी लोकसभा इलेक्शन में मोदी को पहली बार एब्सोल्यूट मेजोरिटी से कम सीट मिलती है और इसी रीजन की वजह से पूरा अपोजिशन मोदी के खिलाफ खड़ा हो जाता है। और अब अपोजिशन ये कहने लगी है कि अगर मोदी गवर्नमेंट फिर से पावर में आती है तो वो रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। The RSS and the BJP cannot stand the idea that Dalits, tribals and OBCs have reservations. They have attempted to remove reservation in one way or the other. ये आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, मैं आपको स्टेट से गारंटी दे। कुछ लोग ये भी मान रहे थे कि बीजेपी अब बड़े बड़े मुद्दों पे यूटर्न लेने लगी है, जैसा कि फार्म लॉसिंग को उन्होंने वापस लिया, एनआरसी कानून में बदलाव किया, यूपीएससी के लेटरल एंट्री में भी डिसीजन को बैक किया। ये सारे डिसीजन बीजेपी को थोड़ा वीक दिखाने लगी थी। बीजेपी ने इतना यूटर्न लिया कि केजरीवाल भी नाराज होकर बोला, भैया ये सब तो मेरा काम है। केजरीवाल है, केजरीवाल आतंकवादी है। 100 कमीने मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल कमीना है। इसके बाद क्या हुआ कि बीजेपी ने दूसरी पार्टी के नेता को अपनी पार्टी में लाके उनसे चुनाव लड़वाने लगे थे और ऐसे टोटल 110 कैंडिडेट को बीजेपी ने लोकसभा का टिकट दिया था। उनमें से 69 कैंडिडेट चुनाव हार जाते हैं। तो ये 2024 लोकसभा इलेक्शन ने बीजेपी को बड़ा सिंपल सा मैसेज दिया, इंडियन पॉलिटिक्स में ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब मौत है। इस इलेक्शन में मोदी को पहली बार दूसरी पार्टी के सहारे की जरूरत पड़ी थी सेंट्रल में अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए। इस चुनाव में बीजेपी को नहीं मिला पूर्ण बहुमत, लेकिन नीतीश और नायडू के दम पर एनडीए को यानी कि मोदी सरकार के पास है आंकड़ा 292 सीटों का। इस 2024 लोकसभा इलेक्शन के बाद बीजेपी ने ग्राउंड पर जाकर काम स्टार्ट किया। उनको ये रियलाइज हुआ सबका साथ सबका विकास वाला स्लोगन अब नहीं चलेगा, अब ग्राउंड पर जाके एक्चुअल में वर्क करना पड़ेगा। हम तो वो लोग हैं जो गांव-गांव जाकर हर मौसम हर परिस्थिति में जनता के बीच जाकर के खुद को खपाने वाले यहाँ लोग हैं।
इसीलिए बीजेपी ने सबसे पहले महिलाओं को टारगेट किया और इनके लिए बहुत ही अच्छी स्कीम निकाली, जैसे कि उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, पीएम आवास योजना। हरियाणा में इन्होंने अग्निवीर के लिए स्कीम लाए, फार्मर्स के लिए 10 करोड़ का MSP बिल अनाउंस किया। साथियों, आज भी यहाँ लगभग 500 करोड़ रुपए का कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड हमारी इन बहनों के लिए जारी किया गया। बीजेपी ने ऐसे बहुत सारे अच्छे काम किए। इसके अलावा पूरे देश के हित में भी काम किया। UCC का नियम लागू किया, वक्फ जैसे अनफेयर एक्ट में भी बदलाव किया। उसके साथ साथ नए टैक्स में 12 लाख की इनकम तक टैक्स फ्री किया गया। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. इसके साथ साथ पहलगांव अटैक के बाद पूरा देश पाकिस्तान को जवाब देने की मांग कर रहा था और बीजेपी ने रिस्पांस में उनको बहुत ही सटीक जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। इन सारे काम की वजह से पब्लिक फिर से एक बार बीजेपी की तरफ डिवाइड हो जाती है और इसका रिजल्ट उन्हें देखने को मिलता है आने वाले स्टेट इलेक्शन में। और स्टेट इलेक्शन का सबसे पहले पड़ाव आता है हरियाणा का। यहाँ पे सारे एग्जिट पोल कांग्रेस की आसान जीत प्रेडिक्ट कर रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो सारे पोल को गलत साबित किया और बीजेपी ने तीसरी बार हरियाणा में अपनी सरकार बनाई और यहाँ पे नायब सैनी को CM बनाया जाता है। मैं हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। और इसके बाद महाराष्ट्र असेंबली का इलेक्शन आता है और यहाँ पे बीजेपी ने 288 में से 235 सीट हासिल किया और देवेंद्र फडणवीस को CM ऑफ महाराष्ट्र बनाया जाता है। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की। फिर आता है दिल्ली में, जहाँ पे एक समय पे अरविंद केजरीवाल मोदी को डोमिनेट किया करते थे। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। और यहाँ पे बीजेपी ने 27 साल बाद हिस्टोरिक कमबैक किया और रेखा गुप्ता को दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। दिल्ली में 27 वर्षों के बाद एक ऐतिहासिक जीत। फिर आता है बिहार इलेक्शन, जहाँ पे बीजेपी ने 200 प्लस सीट को हासिल किया और फिर से एक बार नीतीश कुमार को बिहार के CM बनाया जाता है। नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ करता हूँ। यहाँ पे बीजेपी देश को ग्रो करने में विश्वास करती है, देश को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करने पे विश्वास करती है। इसीलिए बीजेपी ने 2025 में एक इनक्रेडिबल कमबैक किया और कांग्रेस बार बार हार जाती है। जब दुनिया में स्लो डाउन की बात होती है तब भारत ग्रोथ की कहानी लिखता है। इस वीडियो के बारे में आपकी राय कमेंट में जरूर देना और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।